मेरे को बहुत सारे सेशन थे दैट वाज ऑन वुमेन टेक प्रोग्राम, जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स टेक्निकल पे थे, जो मैंने ऑल ओवर द सिंध करवाए थे ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंटीरियर सिंध। उस पर भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जो कि मुझे नहीं पता था कि होगा, लेकिन आई एम हैप्पी टू सी दैट 41 पार्टिसिपेंट्स आर हियर। सो जो मेरे आज टॉपिक था, जो मुझे दिया भी गया और मैंने समझा कि बहुत अच्छा भी अपनी तरफ से, दैट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड। ठीक है, पूरा साल हम लोगों ने इस तरीके से गुजार दिया कि अब कोविड-19 आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, परसों खत्म होगा, तो हम ये करेंगे लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रोजेक्शन करते हैं, फ्यूचर अगर प्लानिंग करते हैं अपनी, या अगर अपना आगे वाला टाइम आगे देख रहे हैं, तो ऐसा फिलहाल कुछ नज़र आते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि कोविड इज़ गोइंग टू बी मोर सीरियस इन कमिंग डेज, इन कमिंग मंथ्स। और जिस तरीके से अभी न्यूज़ में आप लोग सब देख रहे हैं, यूके में अब म्यूटेट हो चुका है जो कोविड है, तो अब वहाँ पे कोविड की कोई नई शक्ल आ गई है। सो आपने देखा भी होगा, कल न्यूज़ में देख रहा था कि लंदन छोड़ के वहाँ के अपने लोग भाग रहे हैं दूसरे शहरों में, बिकॉज दैट्स गोना बी मोर सीरियस नाउ। सो अब इस सिचुएशन में बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है, जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है वो किस तरीके से करना है। आई एम सॉरी, मैं तो थोड़ा लेट था। मैं चाहता था आप लोगों से 15 मिनट थोड़ा अपनी इंटरेक्शन करता। मैं चाहता हूँ कि ये सेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रादर देन मैं अपना लेक्चर करवा के चला जाऊँ। मुझे प्रेजेंटेशन का कहा गया था, लेकिन आई सीरियसली आई डोंट बिलीव ऑन एनी काइंड ऑफ पीपीटी प्रेजेंटेशन थिंग्स, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वो दिस लाइंस और दिस पीपीटी जो हम सदियों से चलाते हुए आ रहे हैं, इट मीन्स एनीथिंग फॉर समवन। सो मुझे सिर्फ ये बता दें, आप में से अगर कोई माइक अनम्यूट करके, या होस्ट जो है किसी को अनम्यूट करे और मुझे बताए कि आप लोग किस प्रोग्राम में हैं, कौन सा ईयर आपका है, और बिजनेस, मेरे ख्याल में बिजनेस MBA BBA से आप लोगों के साथ ताल्लुक है। मुझे बताएं कि आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, ताकि हम उसी तरह सिनेरियो क्रिएट करें, और मैं आपको बताऊंगा कोविड-19 में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बिजनेस सिचुएशन क्या है। उसके अलावा वो सारी चीज़ें जो मैं आखिर में आपको बताऊंगा, हम शुरू करेंगे बिजनेस एथिक्स से, कि बिजनेस शुरू किस तरीके से करना है और उसको हमने कंटिन्यू किस तरीके से करना है। सो हु द होस्ट इज सिद्रा, और समझने जो भी होस्ट है वो अलाउ करे किसी को, ताकि मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सकूं अपने पार्टिसिपेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम और सर, सबा है सर। वी आर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, 4th सेमेस्टर है हमारा। हमारी क्लास में से आई गेस मेरे ख्याल से 5 to 7 स्टूडेंट्स होंगे एक्चुअली, जो अभी ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जस्ट ऑनलाइन, इतना मुझे आइडिया है। और मैंने भी अपना स्टार्ट किया है, लेकिन इट्स ऑनलाइन बिजनेस जो ई कॉमर्स के थ्रू आजकल सभी कर रहे हैं, लाइक प्री लव्ड स्टफ और समथिंग ज्वेल रिलेटेड, दैट्स इट। ऑलराइट, कब से कर रही हैं सब आप? सर आई गेस 3 months हो गए, अभी तो 3 months हुए। आई डोंट 3 months हैं, गुड। सो हाउ इज द टर्नआउट, किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? सर फर्स्ट मंथ तो बहुत अच्छा था, बिकॉज फैमिली सपोर्ट आता था, लेकिन उसके बाद सेकंड मंथ से रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर अगर जैसे इंगेज करते रहो तो रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है। इट डिपेंड्स कि हम कितना इंगेज करते हैं। तो आप लोग BBA कर रहे हैं सर, जी या जी, MBA बिजनेस कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, BBA के स्टूडेंट, ओके। सबा, थैंक यू। आपके अलावा अगर कोई है यहाँ पे, देखें जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, मैं उतनी ज़्यादा मेरी अंदर से अस्सलाम चीज़ें वालेकुम बाहर सर। निकल जाएंगी। आई थिंक जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मैं भी करती हूँ बिजनेस ई कॉमर्स में ही, मुझे 1 साल होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, माशाल्लाह। क्या करती हैं आप, क्या क्या सेल कर रही हैं, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हैं? सर स्टार्टिंग मैंने की थी फेसबुक से। ठीक है, मेरा जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट यही है, प्री लव्ड। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टुवर्ड थ्रिफ्टिंग, तो मेरी काफ़ी रिसर्च भी थी इसके बारे में, इंटरनेशनल मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, फिर मैंने इस चीज़ को शुरू किया था, क्योंकि पाकिस्तान में जो है हमारा है काफ़ी इंटरेस्ट है, जिसको हम लंडा या लुंडा भी कहते हैं, हम लोग बाय करते हैं, बट उस चीज़ का कोई ई कॉमर्स इतना अप्रोच नहीं था, इतनी ओपन प्लेटफॉर्म नहीं था। lunda.com है हमारा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कराची में ही बेस करता है, और वो काफी अच्छे ऑथेंटिक शूज भी सेल आउट करते हैं, बट दैट कम्स टू द प्राइस रेंज के वो क्या कर रहे हैं ऑफर। तो उस चीज से मेरी बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग था, तो आई स्टार्टेड ऑफ के यार प्राइस रेंज जो आप मार्केट से बाय कर रहे हो उसके नियरेस्ट ही हो, जिससे लोग बाय कर सकें। अगर आप लुंडे का ही लेना चाह रहे हो तो अगर 2500 की आपको चीज मिल रही है,
तो you can add on 2,500 more to buy the original stuff जो बिल्कुल न्यू हो। तो प्राइस रेंज थोड़ा सा मसला था, जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे थे ये प्री लव चीजों की, उस चीज को स्टार्ट किया था कि प्राइस रेंज जो हो मार्केट से क्लोजेस्ट हो। पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ऑब्वियसली वो पर्सनली जाके ही, फिजिकली जाके ही बाय करते हैं। हमारे बहुत बड़े बाजार लगते हैं, पर या ऑनलाइन का कोई अप्रोच नहीं था, ऑनलाइन की कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो आई स्टार्टेड ऑफ इन दिस बिजनेस। चलिए बाकी क्वेश्चंस में ग्रेजुएट आ करता हूँ। रमशा मुझे बताएं, 1 साल हुआ है आपको ना, क्योंकि कोविड का पीरियड मेरे ख्याल में 1 साल कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है? मैंने स्टार्ट किया था किस सर तक 26 जनवरी 2020। ओके, तो थ्रू आउट द कोविड मुझे बताएं आपका क्या कैसा रिस्पांस रहा, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंजेस काफी थे, क्योंकि बिजनेस हम लोग जो थे, हम लोग हमारी इन्वेंट्री खत्म हो रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि सबसे पहले जब बाजार बंद किए गए थे पाकिस्तान में भी वो यही थे, ठीक है। उससे भी पहले उनकी शिपिंग बंद कर दी गई थी। तो सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक था वो थी इन्वेंट्री। अच्छा, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अगर पिक आउट करती हूँ कोई चीज तो मैं उसको हैंड पिक करती हूँ। मैं खुद जाती हूँ तो मैं खुद चीज को इवैल्यूएट करती हूँ कि क्या वो चीज मैं पसंद करूंगी पहनना, वो चीज मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं, फिर ही मैं कस्टमर को दूंगी। तो वो इन्वेंट्री का ड्रॉबैक बहुत आया कि आपको पास इन्वेंट्री खरीदने की कोई जगह नहीं बची थी। और अभी भी शिपिंग इतनी एज सच स्टार्ट नहीं हुई है इस चीज की, क्योंकि ऑब्वियसली और मार्केट काफी खराब हुई है, बहुत खराब हुई है कोविड में। न्यू स्टफ से ज्यादा आपकी जो प्री लव या फिर थ्रिफ्टिंग की चीजें थी उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया, कंसिडरिंग कि यार ये चीज पुरानी है, पहनी हुई है, लेकिन अगर आप इसको देखें, रिसर्च करें तो 7 क्लीनिंग स्टैंडर्ड से गुजरती है। राधा की जो आपकी न्यू प्रोडक्ट होता है उसको एक दफा भी वॉश नहीं किया जाता जब वो आपके हाथ में आता है। तो प्री लव्ड को 7 दफा वॉश करके मार्केट में लाया जाता है। तो वो थोड़ी सी एक चीज माइंडसेट बनाने की बात है, बाकी काफी सारे हैं इस चीज में स्पेशली। ठीक है, थैंक यू रमशा। टाइम शॉर्ट है तो इस वजह से मैं बाकी सबसे नहीं कर सकता, लेकिन वन बाय वन में बीच में जो आप बाकी सब लोगों से भी इंटरेक्ट करूंगा। किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज का बटन मेरे ख्याल जूम में होता है, आप वहां से करके मुझे स्टॉप कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद जिस तरीके से ई कॉमर्स का ही मेरे ख्याल में जो अभी तक मुझे पता चला है कि ई कॉमर्स वाला बिजनेस ही मेरे ख्याल में सूटेबल था इस वक्त। और जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन के जिस तरह पार्ट में मैं सालों से ये कह रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ जाएं, तो उसी तरीके से एक वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट इज टू मूव योर फिजिकल बिजनेस टुवर्ड्स इंटरनेट, ऑनलाइन और ई कॉमर्स, इधर मार्केट प्लेस या अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करें। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि SCCP की जो पाकिस्तान का जो बोर्ड है, जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन का जो बोर्ड है, उसके अकॉर्डिंग कोविड के अंदर जितना बिजनेस क्लोज हुआ है उसके बरक्स उतना बिजनेस ओपन भी हुआ है। सो अराउंड 1800 कंपनीज इस साल ओपन रजिस्टर हुई है SCCP में। सो जहाँ पे हम ये कह रहे थे कि बिजनेस खत्म हो रहा है, वहाँ पे हम ये भी देख रहे थे कि बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे बिजनेस कन्वर्ट होते हुए देखे हैं। किसी ने अपनी बिरयानी की शॉप बंद करके कुछ और खोल लिया। इवन आपने न्यूज में भी देखा होगा, एक स्कूल था PCFS में, उसने वो बंद किया और उसको बिरयानी सेंटर बना लिया उसने। सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। ये वही लोग थे जो मेरे ख्याल में अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड नहीं किया, जिन्होंने या अपने टाइम के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। So starting with the e-commerce platform, पाकिस्तान में इस वक्त Daraz is one of the biggest marketplace in Pakistan and even in South Asia, क्योंकि वो South Asia के बाकी कंट्रीज में मौजूद है। Now that Daraz.pk has been acquired by Alibaba from China, जो who's the giant in the world e-commerce. So अब क्योंकि Daraz.pk हमारे जो कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो चुका है। सो आई थिंक इट्स द राइट प्लेस कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, क्योंकि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ज़्यादा देखता हूँ कि दे आर नॉन टेकी, सो वो क्या कर सकते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट से प्रोक्योर करें। आप बेशक होलसेल से हैं या होलसेल मार्केट से करें या रिटेल मार्केट से करें, और उसको जाके दराज ही हमारे पास एक ओपन मार्केट प्लेस है जहाँ आप उसको जाके अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। और पूरी डी यूनिवर्सिटी के नाम से, दराज यूनिवर्सिटी के नाम से पूरा उनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप उसको सीख भी सकते हैं।
हमारे पास जहाँ पे हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट था थ्रू आउट द ईयर कि हम चीज़ें सीखे कैसे। हमें कोई इंस्टीट्यूट चाहिए सीखने के लिए, हमें कोई यूनिवर्सिटी चाहिए सीखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, यानी बहुत कम ऐसे मेरे ख्याल में टीचर्स होते हैं, मैं समझता हूँ जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में या इवन स्कूल या कॉलेज प्रोग्राम में आपके दिमाग में डालते हैं कि जी आपने बिजनेस भी करना है बड़े होके। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ डूइंग जॉब, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो जॉब भी कर रहे हैं उनका भी साइड बिजनेस होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने देखा है कि इस टाइम पे जो लोग जॉब भी कर रहे थे, सीरियसली मैंने उन लोगों को भी देखा है जो 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे फॉर द पास्ट 3-4 मंथ्स, दे आर रनिंग देयर होम ऑन लोन, राइट। यानी इतनी मुश्किल उन लोगों के लिए हो गई थी कि उन लोगों को अपना हाउस रेंट या अपना जो बाकी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए उन लोगों ने लोन लिए, आइदर फ्रॉम बैंक और एनी जो भी अपनी पीआर रिलेशन या अपने दोस्तों वगैरह से। सो इट वाज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन जो इस साल पूरे उसमें कुछ रही है। दूसरी साइड पे अगर आप चले जाएं नेटसोल या दराज पे चले जाएं या टेलीमार्ट.pk पे चले जाएं, होम शॉपिंग पे चले जाएं, इन लोगों ने ग्रो किया, ठीक है। ग्रेजुअली जैसे जैसे मंथ्स जहाँ पे इतनी मुश्किल हुई थी ये वहाँ ग्रो कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि इन लोगों ने वो प्लेटफॉर्म उस टाइम से अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, जब हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार। एक तो हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये है कि हम सिंपली जो भी हमारा फिजिकल बिजनेस है, ठीक है, हम उसको मूव कर दें। अगर मेरी फार्मेसी शॉप है तो मैं उसको आज ई कॉमर्स पे ले आऊँ, जैसे दवाई.pk कर रहा है, जैसे दवागो कर रहा है। आई गेस दवागो भी शायद ऑनलाइन नहीं आया, लेकिन दवाई.pk है और इस तरह के 2-3 और भी इस तरह के स्टार्टअप्स हैं जो मेडिकल ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना फिजिकल सेटअप नहीं है। लेकिन अगर आपका फिजिकल सेटअप है, लेट्स सपोज आप आईटी की एक्सेसरीज बेच रहे हैं, आप शूज बेच रहे हैं सालों से, जैसे अभी हमारी पार्टिसिपेंट थी उन्होंने बताया कि वो जैसे लुंडा का जो वो है वो जो ई कॉमर्स कर रही है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान में 3rd या 4th लार्जेस्ट लुंडा इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पे बहुत लुंडा आता है, ठीक है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। आई नो वन ऑफ माई खान फ्रेंड, इज अ बिग बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो मैंने उससे एकदम पूछा कि भाई इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं तुम्हारे पास, तो क्या काम करो? मैंने कहा टेक्सटाइल का काम करते हो। मैंने कहा कौन सा टेक्सटाइल का काम करते हो? होता है हम लुंडा जो है ना हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर और बेसिकली लुंडा इन कराची ओनली, और फिर कराची से टुवर्ड्स पाकिस्तान जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस। बहुत सारे लोग शर्माते हैं लुंडा का काम करने में, लुंडा मार्केट में जाने में, लुंडा पहनने में, बट यू कैन नॉट इमेजिन कि लुंडा कहाँ कहाँ तक जाता है। सो और जिस तरीके से अभी यहाँ पे हमारी बहन बता रही थी कि लुंडा पूरा प्रोसेस से गुजर के आप तक आता है। ऐसा नहीं होता कि वो किसी ने पहना हुआ है 10 सालों से, उसने उतारा और उतार दिया और आपने आके पहन लिया। नहीं, वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। वो क्लियर होता है, वॉश होता है, उसके बाद वो आप तक आता है जब आप उसको पहनते हैं या कुछ भी करते हैं। ऑल्दो ये आपकी मर्जी है, ठीक है, हर किसी की अपनी लाइक एंड डिसलाइकिंग होती है, कोई पहनता है या नहीं पहनता। The second phase was of food industry. आपने देखा कि फूड पांडा जब हमारी कंट्री में आए, दे हैव लेस देन 1000 रजिस्ट्रेशन जो मैं जानता हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम उनके पास रजिस्ट्रेशन बढ़ती गई। लेकिन इन कोविड-19 दे हैव रजिस्टर्ड ओवर 10,000 रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान। सिर्फ कोविड की पीरियड में मैं आपको 6 महीने का ये बता रहा हूँ जिसमें 10,000 रेस्टोरेंट रजिस्टर हुए इतने कम टाइम में, इतने ज्यादा फूड पांडा पे, जो कि पहले किसी प्लेटफॉर्म पे इतने रजिस्ट्रेशन नहीं आई। उसकी वजह ये थी कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं था कि आप खाना किस तरीके से बाहर जाके खाएं, क्योंकि हम लोग तो ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन कराची। तो कराची का तो आपको पता है कि इसमें जैसे हुसैनाबाद है, बंस रोड है, फिर जो राशिद बनास रोड पे, ये तो बिल्कुल पैक होते हैं रात को खाने के लिए। सो अभी भी छोटे इलाके हैं जहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी लॉकडाउन के अंदर, वहाँ पे सब चीज़ चल रही थी। लेकिन उसके बरक्स आपने देखा कि केस किस तरीके से इंक्रीज हो रहे थे। तो उन्होंने किया क्या कि सब जो है उधर उस पर फूड पांडा पर मूव हो गया। अब ऐसे प्लेटफॉर्म की खास बात क्या होती है कि एक चीज आपके पास मार्केट प्लेस ऑलरेडी मौजूद है, आपने सिर्फ वहां पर जाकर रजिस्टर करना है, अपने आप इनेबल करना है कि हाँ जी मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया और मैं बेचना शुरू कर दूँ। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि या तो आपको अपना प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करना पड़ता है। लेट्स सपोज नबील मुख्तार का कोई रेस्टोरेंट है, तो मुझे उसकी कोई ऐप बनानी है, मुझे कोई उसका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है या वेबसाइट बनानी है, लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और फिर मैं उनको बेचूंगा। और ये काम बहुत जरूरी है, ये हर रेस्टोरेंट को वैसे ही करना चाहिए, हर बिजनेस को। लेकिन खास बात ये है कि हमारे पास फूड पांडा पहले से मौजूद था। हमने क्या किया कि हमें जैसे पता चला कि लोग हमारे रेस्टोरेंट नहीं आ सकते, तो हम क्या करें, उनके घर तक पहुंचाएं। मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं
कोई बाइकर हायर करूँ या कोई डिलीवरी बॉय हायर करूँ जो कि मेरे बर्गर्स और पिज़्ज़ा वगैरह जो घर में पहुंचा सके। सो दैट वाज इजी फॉर मी टू रजिस्टर ऑन फूड पांडा, क्योंकि फूड पांडा के राइडर्स आते हैं, यहाँ पे खाना पिक करते हैं, आपको देते हैं, अपना कमीशन काटते हैं, जो आपका पैसा होता है आपको बचता है और आपको दे देते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरी जो रेस्टोरेंट की कैपेसिटी थी, यानी जहाँ मेरे रेस्टोरेंट में सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, 10-15-20 लोगों के बैठने की जगह थी, नाउ अब मैं 2-3 हज़ार लोगों को टैकल कर रहा हूँ यूजिंग दैट ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो मुख्तलिफ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप टोटली ऑनलाइन चले गए तो यू आर इन बेनिफिट मोड, नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर चीज़ के जो है वो ड्रॉबैक्स होते हैं, हर चीज़ की जो है आपको कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बेयर करनी पड़ती हैं। बट अगर आप टाइम के साथ जब मूव करेंगे, टाइम से जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो देन यू विल रीच अप टू द मार्क। सो आप उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद था पेमेंट सिस्टम। मैंने रिसेंटली अपनी यूट्यूब पर उसकी वीडियो भी बनाई है, दैट वाज ऑन क्यूआर पेमेंट सिस्टम। कि सालों से हम यही देखते हुए आ रहे थे कि जो डिलीवरी बॉय हमारे पास सामान लेकर आता है और हम उसको कैश देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि हमारे वहाँ डिजिटल पेमेंट के बहुत सारे फ्रॉड सिस्टम है। तो इस वजह से आप और मैं क्या प्रेफर करते हैं, ऑल्दो मैं भी यही करता हूँ कि मैं कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ कि पार्सल मेरे घर पे आएगा, मैं उसको पैसे दूंगा और वो मुझे मेरा पार्सल दे देगा। और दुकान पे भी क्या होता है कि आप लेट सपोज आप कपड़े लेने जाते हैं, मैं बड़े ब्रांड्स की यहाँ बात कर लेता हूँ, खाड़ी चलते हैं। खाड़ी हम गए, खाड़ी पे आपने कोई ड्रेस लिया, आप उसको कैश पेमेंट करते हैं, या आप उसको, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी, मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स हैं यहाँ पे जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते पाकिस्तान में। और अगर आप इसके दूसरे उसमें चले जाएं, जैसे कनाडा, यूएस में, तो कनाडा, मुझे कनाडा का पता है कि कनाडा आपको एनफोर्स करता है, बैंक या कोई भी कंपनी जिससे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कि आप क्रेडिट कार्ड लें, और उनका क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल प्रोसेस भी बड़ा तेज होता है। सो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट की तरफ आए, हम लोग पेपर मनी से हट जाएं। जैसे बहुत सारी कंट्री प्लास्टिक मनी पे चली गई थी, पेपर मनी से हट के। इस तरीके से सही है, हम भी टाइम के साथ आ जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये आप पे और मुझ पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हम कैश से डील करने लग गए, हम दुकानों पे जाते थे, कैश डील करते थे। लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद होते हुए, जैसे मैं आपको बात बता रही, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई पिछले 10 सालों से यहाँ मौजूद थी पाकिस्तान में, लेकिन जिनको ख्याल है वो भी 5-6 महीने पे इन लोगों को ख्याल है कि हम किस तरीके से ऑनलाइन जाए। इस तरीके से जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था वो हमारे पास पहले से मौजूद था। क्यूआर पेमेंट सिस्टम हमारे पास पहले से मौजूद था। क्यूआर आप जानते होंगे, क्यूआर कोड होता है जो बॉक्स शेप में होता है। तो उसको क्या करते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन से जब उसको स्कैन करते हैं, आप अपनी अमाउंट डालते हैं, उनकी पेमेंट विद इन अ सेकंड्स आपके सामने जो भी जो आपका दुकान वाला था उसको ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तो आपका कैश फ्लो बिल्कुल खत्म हो गया, दूसरा आपको अपने कैश अपने बैग में या अपने वॉलेट में बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरा दुकान वाले को आप एज अ बिजनेसमैन आपको आपको इस चीज़ का भी श्योरिटी हो गई कि जी जो मेरा बंदा खड़ा है, जो मेरा कैशियर खड़ा है, वो कैश में घपला कर रहा है या कैश में कुछ ममलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। आप भी जो है वो सेफ हो गए, क्योंकि जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने कपड़े की, तो वो डायरेक्ट जो है वो ओनर के अकाउंट में या उसके बिजनेस कंपनी अकाउंट में डायरेक्ट जा रही है। तो इसके लिए बड़े पायनियर जो है कराची में, जैसे पाकिस्तान में मौजूद है, वन ऑफ द इजी पैसा और जैज कैश। इन दोनों पे अकाउंट बनाना, मर्चेंडाइज अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन से ही बन जाएगा, या फिर आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, आपको मर्चेंडाइज अकाउंट बनाएंगे और आपको क्यूआर कोड दे देंगे। ठीक है, अब आसानी क्या है उसमें, जैसे मैं हूँ, अब मेरे वॉलेट में हार्डली 500 से 1000 रुपए से ज़्यादा कभी होते नहीं है, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो। मेरे पास कार्ड हैं सारे, और मैं ज़्यादातर अब मोबाइल वॉलेट ही यूज़ करता हूँ, जैसे इजी पैसा हो गया, जैज कैश हो गया, या एचबीएल की जैसे एप्लीकेशन होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब किसी पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ, भाई क्यूआर कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए समझना मुश्किल होता है कि क्यूआर कोड क्या है, सर आप किसकी बात करें। मैंने कहा यार वो जिसको स्कैन करते हैं मोबाइल से। अच्छा, स्कैनर। देखें, एक और मसला ये है हमारे पास इस वक्त कि हम एजुकेट नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी हाथ में पकड़ा तो दी जाती है, हमें जैसे ये पेन है, हमें पेन पकड़ा तो दिया जाएगा, लेकिन बताया नहीं जाएगा कि पेन की एप्लीकेशन क्या है, पेन का यूजेज क्या है, ये पेन के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में दे तो दी गई है, लेकिन आपको मुझे पता नहीं है कि आप उसको हम किस जगह कैसे यूज़ करें। सो वो उसको स्कैनर कहते हैं बेसिकली। तो उसने क्या किया, उसने मुझे वो एक पेपर ला के दिया, उस पर क्यूआर कोड था, मैंने अपनी इजी पैसा अकाउंट से उसको स्कैन किया,
2-3 हज़ार रुपए जितने के पेट्रोल डलवाए, मैं 3 हज़ार रुपए लेके सेंड किया। वो डायरेक्ट पेट्रोल ओनर था या उस कंपनी का या जो उस पंप का जो ओनर था उसके पास पैसे गए, ठीक है। अब उसको ये मसला नहीं है कि यार मेरे किसी जो पंप वाला जो बंदा है उसने कहीं पैसे आगे पीछे कर लिए या लिए कहीं कुछ कर लिया, वो भी सिक्योर हो गया, मैं भी सिक्योर हो गया कि पेट्रोल के पैसे मेरे पूरे गए हैं। वो भी, उसको भी पता चल गया बिजनेसमैन को भी कि मेरे पास पैसे पूरे मेरे अकाउंट में आ गए, क्योंकि उसके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा जैसे मैंने पेमेंट की होगी। तो वो क्या है, एक तो ये भी होता है जब डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके पास एक ट्रेल मेंटेन होती है कि मेरा कितना बिजनेस गया है, कितना आया है, कितना बाकी है और मैं कितना और आगे उसको मूव कर सकता हूँ। सो डिजिटल जो आपका पेमेंट का था वो इस तरीके से सिनेरियो इस तरीके से मूव करें। फिर जिस तरीके से कोविड के दौरान एक चीज़ बड़ी ओपनली ये आई थी कि कैश जो है आप पकड़ाने और देने में, इसमें भी जो है वो जो कोरोना है वो ट्रांसफर हो सकता है। सो इस चीज़ से इस वाले जो मैं ये आपको तरीके का बता रहा हूँ इससे वो भी मिनिमाइज हो गया। और जब एजुकेशन प्लेटफॉर्म थे वो आए तो हमारा वो भी चीज़ भी मिनिमाइज हो गई। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कोविड-19 में क्या था, एक तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी तो ये कोविड ही थी। दूसरा ये कि जैसे अभी मुझे कुछ लोग कहते हैं जैसे अभी मुझे यहाँ पे एक बहन कह रही थी कि वो सिर्फ अभी ई कॉमर्स कर रही है, फिजिकल नहीं कर रही। कि नो नीड टू गो ऑन अ फिजिकल बिजनेस, जरूरत ही नहीं है। आपको कल का क्या पता है, जब अभी दुनिया पूरी ऑनलाइन आ रही है तो आपको फिजिकल की क्या जरूरत है। मेक योर प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप कुछ भी बनाए। आप लोग अगर हैंडमेड आप लोग अच्छा काम जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां या उनके घर में जैसे दादी हैं, अम्मी हैं, कोई और भी कोई रिश्तेदार ऐसा है जो आपके दोस्तों में कोई ऐसा है जो अच्छी हैंड क्राफ्टिंग करता है, जो हाथ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाता है, ठीक है, आप उनको उनकी चीजें लें, उनको बोले बनाएं और अपना प्लेटफॉर्म बनाएं। मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पे आप लोग, क्योंकि नॉन टेकी हैं, आप लोग नॉन टेक्निकल्स को के लिए बहुत आसान प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे आप लोग नोट कर लें, जैसीफाई है, ठीक है, विक्स ई कॉमर्स स्टोर है WIX के नाम से, फिर webex.pk है। इस तरह की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान क्या है कि आप अपने इंस्टाग्राम पेज बनाएं, आप फेसबुक पेज बनाएं। फेसबुक पेज के अंदर शॉप बनाने का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे जाएं, शॉप क्रिएट करें, अपनी प्रोडक्ट की अच्छी सी फोटोग्राफी करें और उसको अच्छे से शोकेस करने अपने फेसबुक पेज पे ले जाकर, ठीक है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सबको इनवाइट कर लें। तो एक तो आपकी अपनी करीबी जो ट्रैफिक है वो तो आएगी आएगी, फिर आप उसको शेयर करें तो आपकी रीच बढ़ती जाएगी। सेकेंडली, इस वक्त फेसबुक के ऊपर जो एड मार्केटिंग है, यानी जो पेड मार्केटिंग है, दैट इज क्या कहते हैं उसको, मच चीपर देन अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आप अपनी अपनी मतलब कि आप ऑडियंस को वहाँ पे बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसको टारगेट कर सकते हैं बहुत कम पैसों में। लाइक आप 1000-10,000 लोगों को मतलब 2-3 हज़ार के अंदर आप आराम से रीच आउट कर सकते हैं लोगों को, और आपकी सेल बहुत इंक्रीज होगी। लाइक रिसेंटली जैसे वो मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था, आई गुडनेस के नाम से आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई ओन आईवीआर ब्रांड इंशाल्लाह फ्रॉम 1 जनवरी। सो मैं क्या करूँ, मैं टोटली ऑनलाइन जा रहा हूँ, मेरा कोई फिजिकल स्टोर नहीं होगा, फिजिकल स्टोर में बना भी नहीं सकता। आई एम सिटिंग इन ऑफिस, जिसके करीब एक मॉल है और वो पूरा दिन खाली रहता है, दिन से रात तक। रात के मेरे ख्याल में 1-2 बजे कुछ वहाँ पे मुझे हलचल नजर आती है, अदरवाइज इट वाज टोटली एम्प्टी, क्योंकि अब लोग जो है वो ज़्यादातर जो है सारे ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मूव हो चुके हैं। जी अरीबा खान, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप ये बता रहे हैं कि टोटली ऑनलाइन होना, तो सर जैसे मैकेनिक्स हो गए हैं जो कार सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जो डॉक्टर्स हो गए हैं सर, ये तो टोटली ऑनलाइन नहीं जा सकते, तो यहाँ तो हमें फिजिकली इनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक स्टार्टअप है, जब इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था fixer.pk के नाम से। बेसिकली व्हाट इज fixer.pk? fixer.pk आपको एट होम सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑल द मैकेनिकल सर्विसेज, इधर जो आप किसी भी शॉप पे या किसी मैकेनिकल शॉप पे जाके कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि सर्विसेज हैं, सर्विसेज तो देखें आप ऑनलाइन जिस हद तक दे सकते हैं उतनी दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते। अब एक और है जिंदगी ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसमें क्या होता है, उसमें आप ऑनलाइन कुछ मेरे ख्याल में 10-20 रुपए वो चार्ज करते हैं मोबाइल ऐप से, और आपको डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। दिस इज ये भी एक बिजनेस की चीज है। देखिए बहुत सारी डॉक्टर्स की कंसल्टेशन ऐसी होती है कि उनको जरूरत नहीं होती है आपके मौजूद होने की, वो बस आप फेस टू फेस आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस करते हैं, अब आप उनको जवाब देते हैं, जो भी उनके सिम्टम्स, जो भी उनका एक
क्वेश्चन बना होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे सवाल करते हैं, ठीक है। और जब वो सारे उनके चेक पूरे हो जाते हैं तो वो आपको आखिर में कोई मेडिसिन या कोई टेस्ट जो है आपको वो दे देते हैं। सो जिंदगी ऐप जो है वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी ये चीज़ कर रही है कि आप ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आपने बताया मैकेनिक्स वाला फिक्स्ड ओटीपी का, ये मेरा अपना स्टार्टअप है जो कि घरों पे या ऑन रोड साइड इमरजेंसी 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। कहीं भी गाड़ी खराब हो जाती है इधर घर पे या कहीं रोड पे, तो मैकेनिक वहाँ आके करता है। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो आप जैसे आप दुकान पे जा रहे थे तो मैकेनिक जो है आपको उसी तरीके से ट्रीट कर रहा था जिस तरह वो शॉप पे सबको करता है। लेकिन जब आप आपके घर पे आ रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा, मतलब समझ लें कि एक प्रीमियर सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है। प्रीमियर सर्विस में क्या, जैसे कि सब मेरे मैकेनिक जाते हैं तो वो फुल एसओपीज के साथ जाते हैं। लोगों ने ग्लव्स पहने होते हैं, मास्क पहने होते हैं, सर पे वो जो कैप होता है सेफ्टी कैप वो पहना हुआ होता है, टॉर्चेज होती हैं उनके पास, शूज होते हैं उनके पास। तो इस तरह की बहुत ऐसी चीजें होती हैं जब वो कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर फील सेफ, ठीक है। तो इस तरह सेफ्टी फील करते हैं कि हाँ ये फुली सैनिटाइज है और ये सारी चीजें तरीकेकार होता है, जो भी कोविड की एसओपीज फॉलो कर रहे होते हैं। रश नहीं होता। आप जैसे नॉर्मल डेज में अगर आप जैसे बाहर जाते हैं कहीं गाड़ी लेकर तो वहाँ पे आप मेरा खुद ऐसा होता था कि, और मेरी ये बनाने का असल मकसद ये था कि मैं वर्कशॉप पे जाके घंटों घंटों इंतजार करता था जाकर कि भाई वो फारिग हो जाएगा तो मेरी गाड़ी पे आएगा वो। फिर आगे से मैकेनिक से अपने अपने नखरे अलग होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फिक्स्ड डॉट की कोई मार्केट प्लेस बना दी। वहाँ पे कराची के सारे बहुत सारे छोटे बड़े सारे मैकेनिक्स ऑन बोर्ड ले लिए और पूरा स्केजुलिंग सिस्टम बना दिया कि आप जो है नबी मुख्तार जो है वो कभी भी संडे को उसकी छुट्टी है तो फ्राइडे का वो स्केड्यूल कर दे अपना फिक्स्ड डॉट पीके पे किसी के साथ भी कि ये मैकेनिक 12 बजे अवेलेबल है तो मेरे घर पे आ जाए, मेरी ट्यूनिंग करनी है गाड़ी की। तो वो अपने फुल एसओपीज के साथ अपनी पूरी किट के साथ प्रॉपर तरीके से आपके घर पे आ जाता है और सारी चीजें सैनिटाइज भी करता है, ऐसे रहता है। सो मैकेनिक्स स्किल सिस्टम गोज ऑन लाइक जस्ट लाइक दैट। और जो डॉक्टर्स वाला पार्ट है वो इस तरीके से, जैसे मेरी कज़न है लाहौर में, ही इज न्यूट्रिशनिस्ट और उन्होंने भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है जिसमें देखें न्यूट्रिशनिस्ट को आपके पास बैठने की या कुछ आपको अपने पास लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनकी कोई ऐसी फिजिकल चेकिंग या जजमेंट्स नहीं होती। उनको क्या होता है कि बस आप फेस टू फेस चाहिए, आपका वो पूरा फूड प्लान, आपका जो भी डाइट प्लान है वो जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो बताते हैं कि आपने क्या चीज़ खाना क्या नहीं खाना। तो शी इज डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 4-6 months एंड शी इज डूइंग गुड। तो ये चीज़ पॉसिबल है। और जो चीज़ें जैसे ऑपरेशन है, आँख का ऑपरेशन है, गले का ऑपरेशन है, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप बुक कर लें कि जी डॉक्टर मुझको लेकर आप मंडे को 6 बजे 5 बजे आ जाएं, ऑपरेशन आपका ऑपरेशन है, आप कंसल्टेशन ऑपरेशन करें, वो जो भी अपने एसओपी स्टार्ट करेंगे, देन यू गो बैक टू योर होम या जो भी एडमिट वाले तरीके का है। लेकिन इसमें भी लेकिन जिस हद तक आप ट्रांसफॉर्म वो ऑनलाइन कर सकते हैं वो पॉसिबिलिटी सारी मौजूद होती हैं। ओके बिल्कुल सर, सॉरी टू कट यू सर, बट मैं भी यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि आपको याद होगा सुजुकी कंपनी ने पाकिस्तान कराची में जो है स्पेशली यही ऑफर किया था, यानी कि डिफरेंशिएशन बेसिस के ऊपर जो ऑनलाइन मैकेनिक सर्विस वो लोग दे रहे थे 24/7। आज भी सुजुकी की मौजूद है कि आप कहीं पे भी ऑन रोड साइड आप ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर सॉरी मीन्स उनको कॉल कर सकते हैं और वो आपको वो सर्विसेज देते हैं। तो अब तो बाकायदा बड़ी-बड़ी कंपनीज मूव कर रही हैं इस वजह से कि आप मैकेनिक सर्विसेज, ऑल सर्विसेज जो हैं वो आज ऑनलाइन पे अवेलेबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो टोटली इम्पॉसिबल हो। उसके तरीके कार निकाले जा रहे हैं। अगर ऑपरेशन की बात करें तो वो भी आप जानते होंगे कि आज ये भी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो है वो बाय मैकेनिक्स एंड बाय रोबोटिक्स जो है वो ऑनलाइन जो है वो यूज किया जा सके। सो आगे आने वाला वक्त जो है वो यही बता रहा है कि हम टोटली जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड वर्ल्ड में होंगे एंड टोटली जो है वो ऑनलाइन बेस्ड कुछ सिस्टम होगा। जो हम सुनते रहते हैं कि अब बाकायदा ऐसे हैंड्स और मैकेनिक्स और इस तरीके की चीजें बन रही है ऑपरेशन थिएटर के हवाले से भी। सो मैं जस्ट एड अप करना चाह रही थी आपकी जब मैं बात सुन रही थी, बिकॉज वन ऑफ माय स्टूडेंट हैव मिसकॉन्सेप्शन कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो करेक्ट करने के लिए। थैंक यू मदिरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अभी रिसेंटली बल्कि शेल ने ये शुरू किया था कि वो, क्योंकि ऑयल चेंज वाला सिस्टम इतना एडवांस नहीं था हमारे पास लोकल मैकेनिक्स के पास कि, और शेल के पास जो है ये मशीन्स मौजूद थी जो कि बहुत आसानी से वो ऑयल चेंज कर लेती हैं। सो दे हैव वैन्स। आप शेल का नंबर है, आप उनके पेज वेबसाइट पे कहीं जाएं, वो स्केड्यूल करें
और वो आपके घर पे आएंगे और ऑयल चेंज करके चले जाएंगे। वो लोकल कंपनी नहीं, शेल इज अ बिग कंपनी, आपके पाकिस्तान में मौजूद है। अगेन फिर मेरी वही बात है कि आप में एजुकेट नहीं है, बहुत सारों को नहीं पता कि शेल की गाड़ी आपके घर आके खुद आपको ऑयल चेंज करके दे सकती है। एंड दे विल चार्ज यू वेरी मिनिमल अमाउंट। जब आप 200-300 रुपए का अपने पेट्रोल के एक्सपेंस डाल के आप किसी वर्कशॉप पे जाके अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं, फिर रात दिन आप 100-150 रुपए उसको आने का देते हैं। यानी जिस तरीके से मेंटेलिटी, जैसे मेरी मदर अक्सर कहती हैं कि ऑनलाइन चीज मंगवा रहे हो 500 रुपए की शर्ट, 200 रुपए तो उस पर डिलीवरी चार्जेस लग जाएंगे, तो फायदा 700 रुपए की शर्ट पड़ गई। मैंने कहा मी अब जैनब या डॉल्मेन जाने भी तो मुझे 500-300 का पेट्रोल लगेगा रास्ते में, फिर ट्रैफिक की चिक चिक अलग, फिर ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज, फिर कार्ड एटीएम में फंस गया तो फिर तो आप बिल्कुल ही बैठ गए, क्योंकि डिजिटल पेमेंट का हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। तो इस तरह की फिर इतनी सारी क्रिटिक्स अपने माइंड में लेने में, इतना सारा स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन आप उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दें डिलीवरी के, और आपको एक अच्छी हाई क्वालिटी जो है चीज़ पहुंचा देता है। दूसरा मुझे मीडिया के बाद से याद आया, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, शी इज़ अ डेंटिस्ट, और वो अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो शी वॉज प्लानिंग कि वो किस तरीके से डेंटिस्ट्री सर्विसेज जो हैं वो घर पे दें, कि किस तरीके से वो कोई पोर्टेबल वैन बनाए या पोर्टेबल कोई तरह की बैग या किट बनाए जो आपके घर पे आके वो जो है आपके डेंटिस्ट्री सर्विस दे सकें, मतलब आपके दांतों का किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, आई डोंट नो वेल अबाउट दैट, लेकिन वो किस तरीके से दे सकें। सो इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम हेल्पिंग हर। और जो उनके हस्बैंड हैं वो खुद भी डेंटिस्ट हैं, जो मजे की बात है। सो ही इज अ डेंटिस्ट फैमिली शी, सो वो हम कुछ इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि हम किस तरीके से डेंटिस्ट सर्विसेज जो है वो होम सर्विस को कन्वर्ट करें। ओके हया बतूल, आपने हैंड रेज किया हुआ है, यू हैव एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ और मेरा फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, इसके अलावा मैंने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं दराज मॉल पे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ करने के बाद भी ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो ठीक है। ऐसी आप कोई बात, या और हम बिजनेस को बेहतर कैसे बना सकते हैं कि हमारे आपका पास प्रोडक्ट ज़्यादा से क्या ज़्यादा है? सेल्स हों हमारी? वुमेन्स क्लॉथिंग ब्रांड है। ब्रांड है, आपके अपने नाम से ब्रांड बनाया था? जी आप ब्रांड है या फिर कहीं से आप प्रोक्योर करती हैं, और मतलब किसी और के नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो पास आपके नाम डिफरेंट से? ब्रांड्स के क्लॉथ्स हैं। ओके ठीक है, सही। जी चलिए ठीक है, थैंक यू। है ऐसा डिफरेंट है कि ब्रांड से हमने कांटेक्ट किया। अरे देखिए, एक बड़े बड़े अच्छी बात होगी है ना, एक चीज़ पॉइंट उठाया तो मुझे भी याद आ गया। देखिए क्योंकि आप लोग सब बिजनेस से रिलेटेड यहाँ लोग हैं, मार्केटिंग के भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं, सेल्स भी यही लोग कर रहे होते हैं सारे। तो मैं आप लोगों के लिए पर्सनली एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने वाकई सस्टेन करना है मार्केट में आगे और अपनी फ्यूचर में अपनी जगह बनानी है, तो आप लोग आज ही से डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दें। ठीक है, आज ही से शुरू कर दें। हाउ टू क्रिएट कैंपेन्स ऑन सोशल मीडिया, किस तरीके से आप सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसमें इसमें ना छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं। मैं ये आप एज अ लेमैन जो है, हम कल मैं प्रोडक्ट ले लूँ अपने, जैसे पेन ले लूँ, तो मैं यहाँ पे फेसबुक पे मेरे लिए इतना बेचना आसान नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि जी आप फेसबुक का पेज बनाए, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट लगाएं, शेयर करना, बेचना शुरू करते हैं। दिस इज नॉट दैट इजी। बाकी जब मैं ये कहता हूँ दिस इज नॉट दैट इजी, का मतलब ये नहीं होता कि फिर सामने वाले कहे हाँ यार इतना ये भी आसान नहीं है, मतलब करना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो करना क्या है, बहुत सारे, अगेन मैंने शुरू में ही से किया था, क्योंकि मेरे जहन में ये मसला है, और बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि सबके साथ ही मसला है कि हमें एजुकेट होना बहुत जरूरी है। मैं एजुकेट नहीं हूँ, ठीक है, मैं माई सेल्फ, इतनी सारी चीजें मेरे मुल्क में मौजूद थी जो मुझे अभी इस एज में पता चलती हैं कि यार ये भी कर सकता था। तो सबसे पहले अपने दिमाग को हम इस चीज के लिए जो है वो तैयार करने की, हमने किस तरीके से अडॉप्ट करना है, तो हम उस हमें रास्ता भी वैसे ही नजर आएगा। ठीक है, तो अच्छा हया बदुल, मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो उसमें क्या है हया, आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपके बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप ऑनलाइन या फेसबुक कैंपेन या इंस्टाग्राम पे आप पेड कैंपेन चलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कैंपेन इतनी महंगी नहीं है इस वक्त फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। हार्डली आप 1000 से 2000 रुपए में बहुत ज्यादा आप लोग अपनी प्रोडक्ट टारगेट कर सकती हैं। और लेडीज मार्केट तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो कि वुमेन क्लोथिंग का स्टार्टअप स्टार्ट कर किए हुए हैं ऑलरेडी, 2-3 सालों से कर रहे हैं, और दे हैव अ बिग नंबर्स। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो मेरी जो इंटरेक्शन रहती है कि एक तो वुमेन कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स,
और ये क्लोथ्स वगैरह, इनकी मार्केट बहुत ज़्यादा एवरी टाइम जो है हाई रहती है और ये सारी चीज़ें बिकनी है। तो आप लोगों ने करना है क्या है, आपने बड़ा शॉर्ट कोर्स करना है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों का कोई अगर आप लोगों के होस्ट या मेज जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना दे, तो मैं वहाँ पे लर्निंग मटेरियल आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। अदरवाइज आप लोग मेरे नाम से ही मुझे लिंक्डइन पे या फेसबुक पे कहीं पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली मैं शेयर करता रहता हूँ ऐसी चीजें, तो आप लोग कनेक्ट भी रह सकते हैं। कुछ पूछना हो बाद में भी तो पूछ सकते हैं। आपने करना है कि डिजिटल मार्केटिंग के बड़े शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जिसमें आप ये सीखते हैं कि आपने ऑनलाइन जो है पेड मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। 1000-2000 मेरे ख्याल में आज के दौर में कुछ मैटर नहीं करता, सही है। मतलब आप कहीं भी कुछ खरीदने भी जाएं तो आपको 3-4 हज़ार से चीज, एक ढंग की चीज जो है वो नहीं मिलती इतने पैसों में। तो जहाँ पे 1000-2000 रुपए की मार्केटिंग करें इनिशियली फॉर द स्टार्टअप्स, जो बड़ा यहाँ पे काम कर रहे हैं जिनके पास ज्यादा भी मेरे ख्याल में पैसे हैं, तो मेरे ख्याल में उस ज्यादा उस पे जाएं। उसमें ये है कि आपको रिटर्न रेट हाई हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली, क्योंकि वेबसाइट, फिर आप लोग नॉन टेक्निकल हैं तो इसलिए मैंने आपको वेबसाइट के कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए थे। अब उन वेबसाइट पे जब आप जाते हैं अपना प्रोडक्ट प्लेस करते हैं, तो वहां पे एक चीज होती है जिसको कहते हैं SEO, which is called सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO करने में क्या होता है, जब अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी कंपनी के जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं गूगल पे लिखता हूँ कि जैसे आई नीड अ ब्लैक पेन इन पाकिस्तान, तो आपके जो SEO है, जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो इतनी अच्छी हुई थी वो वेबसाइट की या फिर फेसबुक की, कि जब मैं लिखूं ब्लैक पेन इन पाकिस्तान तो आपके गूगल फर्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ, एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ, नॉट ऑन दूसरा तीसरा चौथा लिंक पर, लेकिन पहले पेज के दूसरे पेज पे आपका लिंक आ रहा हो। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारा ट्रैफिक आता है। अब मैं कई सालों से ये चीज सुन के इग्नोर कर देता था, मैंने कहा SEO करवाने की क्या जरूरत है, वेबसाइट बनी हुई है, चीजें बिक रही है नहीं बिक रही, ये हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, दैट ये वो चीजें हैं जो बैकएंड पे जो गेम चल रहा होता है सारा। आप देखते हैं ना अक्सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे homeshopping.pk है, iShopping.pk है, Telemark.pk है, ये सारे बैकएंड पे खेल रहे होते हैं, ठीक है। इनको अक्सर आपने देखा होगा, इनकी कैंपेन्स बड़ी नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन फिर भी अगर आप इनकी चार्ट्स पे जाएं तो दे आर वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट सेलर होते हैं ये लोग अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। खासतौर पे जो Telemark.pk के CEO अहमद रऊफी साहब, ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड, तो वो अक्सर वो यही कहते हैं कि बहुत सारी बैकएंड पे ऐसी चीजें आपको करने की होती हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी, सेल्स जनरेशन, प्रॉफिट या रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही होती है। और सेकेंडली, जिस तरीके से अब जैसे दिन आते हैं, जैसे क्रिसमस आ रहा है अभी, या ईद आती है, ब्लैक फ्राइडे, ब्लेस फ्राइडे, जो भी व्हाइट फ्राइडे जैसे फ्राइडे आते हैं, आप उस पर सेल बनने। और तो एक और चीज मैं आपको बड़ी एक बताता हूँ कि आप हमेशा बंडल में चीज ऑफर करें। लेट सपोज मैं अगर ये पेन बेच रहा हूँ सदियों से ऑनलाइन या फिजिकल जैसा भी है, तो पेन के साथ मैं बोलता हूँ ये पेन के साथ ये पाउच, ये डायरी, ठीक है, ये 4 चीजें मैं बेच रहा हूँ आपको 500 रुपए में, मतलब 500 रुपए में आपको 3 चीजें मिल रही हैं। जहाँ मैं 20 रुपए का पहले पेन बेचा था, मैं 500 रुपए की जब मेरे को खरीदना है, बोलूंगा यार 500 रुपए में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, ग्रेट, तो मैं क्या करूँगा 500 रुपए में सारी चीजें उठा लूंगा। तो बंडल ऑफर जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा ऑफर करें, लोगों को अट्रैक्ट करें, अपने फेसबुक पेज पे एंगेज करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद आई आप लोगों को बतानी चाहिए, दैट इज यूट्यूब। यहाँ जो भी सब बिजनेस कर रहे हैं ना, जितने बिजनेस कर रहे हैं, हया कर रहे हैं, रीवा कर रही है, आयशा कर रही है, जो भी जितने भी यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी बिजनेस कर रहा है, वो अपना एक यूट्यूब चैनल अपने बिजनेस के नाम से लाजमी बनाए, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करें, वहाँ पे आप देखें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मेरी बहनें, दोस्त जो भी हैं, आप लोग यहाँ पे सब, तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप जो फेस नहीं दिखाना चाहते हो फेस ना दिखाएं, ठीक है। आप अपने मोबाइल का जो है वो बैक कैमरा ऑन करें, सही है, और अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज डालें वहाँ पे। एक स्टार्टअप नहीं, एक सैगल वाले हैं लाहौर में, सैगल मोटर्स.pk के नाम से, वो अपनी वीडियो पे इतनी मार्केटिंग करता है, इतने प्रोडक्ट रिव्यूज डालता है कि उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसके पास वैसे ही इतना ट्रैफिक आ जाता है। दे वर सेलिंग ऑटोमोबाइल कार एक्सेसरीज ऑनलाइन, they are one of the biggest seller marketplace in Pakistan right now, साइकिल मोटर्स के नाम से। तो वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल का जो अपना मोबाइल से ही वो सारी वीडियोस बनाता है, गाड़ी की सारी एक्सेसरीज। तो आपने भी क्या करना है, लेट्स सपोज आपने से कोई एक ज्वेलरी बेच रहा है, तो अपनी ज्वेलरी को प्लेस करें सबसे पहले अच्छी जगह पे रखें, और फिर उसको आप जो है उसकी वीडियो बनाएं, उसका सारा रिव्यू डालें, 3 से 4 मिनट के, इतना लंबा भी ना डालेंगे, मैं कोई देखते बोर हो जाए, वो डालें, अपनी यूट्यूब पे डालें। देखिए मसला पता क्या है कि कोई नबील मुख्तार को सर्च करे ना, तो वो इंटरनेट पे विजिबल होना चाहिए। सर सारी कहानी ये है, जैसे मैं अगर ब्लैक शर्ट सर्च कर रहा हूँ, तो ब्लैक शर्ट
विजिबल होनी चाहिए। अब वो गूगल कहीं से भी ला सकता है, वो यूट्यूब से भी उठा के ले आएगा। एक और टूल है पिंटरेस्ट के नाम से, आप लोग ये सारी चीजें अगर साथ नोट करें तो अच्छी बात है, इसको खुद एक्सप्लोर यस सर। कीजिएगा, मुझे टाइम नहीं होगा हमारे पास जी जी। मेरे ख्याल में इस सेशन को, क्योंकि दैट्स अ वेरी वास्ट थिंग जो मैं अगर भी बताने लग जाऊँ तो 5-6 घंटे भी हो जाएंगे। लेकिन पिंटरेस्ट है, ठीक है, आप अपने इंस्टाग्राम पे बनाएं। नाउ डेज टिकटॉक को हम लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट आई नो वन गर्ल जो टिकटॉक पे ज्वेलरी बेच रही है, ठीक है, वो ज्वेलरी में भी रिंग्स, स्पेसिफिकली सिर्फ रिंग्स बेचती है वो। और वो क्या करती है, उसने एक स्टैंड लिया हुआ है जिसके ऊपर वो रिंग लगा के, और वो टिकटॉक पे जिस तरीके से गानों वाली वीडियो और इस तरह के वो बनते हैं ना फिल्टर्स वाले वीडियो, वो बनाती है, ठीक है, हर रिंग्स की, और ही शी इज सेलिंग। यार उसकी बहुत सारी, मतलब मैंने उसको देखा, उसको बहुत सारा जो है वो उसका यूजर बेस है टिकटॉक पे। टिकटॉक पे अपने प्रोडक्ट रिव्यूज बनाए, वीडियो अपनी यूट्यूब पे अपने प्रोडक्ट रिव्यूज बनाए, कोई भी है, जैसे लुंडा है, बुक्स हैं, कपड़े हैं, खाना है, पीना है, उस पर बनाए। पिंटरेस्ट पे जाएं, वहां पे अपनी पोस्ट पिन करें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया को तो आप समझ लें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, लेकिन ऐसी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना कि वो क्या कहते हैं यार, आजकल मेरे कंपनी वाले लोग भी मुझे कहते हैं वो बाबा जी सियालकोट, वो वाला आपने नहीं ट्रेंड बनाना चाहिए। आपने से अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट का ट्रेंड बना दें, ठीक है। जैसे अभी मैं वो देख रहा था, आलिशान ट्रैवल वालों का एक हैशटैग जो है वो चल रहा था ट्रेंडिंग पे फेसबुक के ऊपर, जियो तो ऐसे, मतलब जियो तो ऐसे, इस तरह करके उन लोगों ने कोई हैशटैग बनाया हुआ था, एंड इट वाज ट्रेंडिंग टुडे मॉर्निंग, मैंने भी सर्च किया तो वो सामने आ रहा था। तो अपने हाँ, इंपॉर्टेंट थी, जब भी आप इंस्टाग्राम पे कुछ चीज पोस्ट करते हैं तो नीचे हैशटैग्स लगाया करें, रेलिवेंट हैशटैग्स लगाया करें, और ऑनलाइन सर्च क्या करें कि कौन से हैशटैग्स ट्रेंडिंग हैं जो आपसे रेलिवेंट है, उसको लगाएं और उस तरह यूज करें, क्योंकि हैशटैग से बहुत सारी ट्रैफिक आती है। ये इस तरह की बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको ऐसी पता चलती हैं, जैसे मुझसे आपको पता चल रही है, मुझे भी ऐसी पता चलती है जो कोई आपको बता रहा है, वरना कोई ऐसे आपको स्पेशल फिर आपको जो है बड़े बड़े लेक्चर लेके जाना पड़ेगा। बट अगेन ऑनलाइन इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एनीथिंग। या लोगों ने जहाज बना लिए हैं यूट्यूब से सीख के, तो व्हाई आई कैन डू एनीथिंग, व्हाई यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी इंसान करना चाहे तो कर सकता है। मैं इस चीज़ में बड़ा बिलीव रखता हूँ कि आपको उससे स्किलफुल होना चाहिए। आपके पास अगर आप स्किल है ना, तो आप डंके की चोट पे किसी को भी हरा सकते हैं। देखिए मैं आपसे, आप लोग सब यहाँ पे बैचलर डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अगर बीबीए एमबीए करके निकलेंगे तो आई एम नॉट 100% श्योर, एंड नो वन विल बी 100% श्योर कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, या आप जो है एक बहुत ही आपका जो स्टार्टिंग है बहुत ज्यादा बूस्टेबल होगा। बट इफ यू विल बी द स्किलफुल पर्सन, आपके पास कोई स्किल होगी, आइदर कोई भी स्किल हो, या तो आप बहुत ही कोई बहुत ही कोई अच्छा मतलब इनोवेटिव खाना बनाना सीख लिया थ्रू आउट द, यार कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपने लेट सपोज आपने कोई चीज ऐसी क्रिएट कर ली है कपड़े बनाने में, जैसे भी यहाँ पे दिखाया है, जैसे इन कपड़ों का ब्रांड बेच रही है, व्हाई यू कैन नॉट प्रोक्यूर द क्लॉथ ओनली, आप खाली कपड़ा लें, अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और कुछ लेडीज के लिए कुछ ऐसी चीज डिजाइन करें जो सिर्फ मेड बाय हया हो। हया बतूल खुद ब्रांड होनी चाहिए, ठीक है, आइदर के वो जारा, खाड़ी, हबीब, जो भी क्लॉथ हैं उनके कपड़े अपने मार्केट प्लेस पे बेचें, हया खुद ब्रांड होना चाहिए कि जी मैं कहूँ जो मुझे जो है वो हया के कपड़े नहीं, हया के कपड़ों में ये चीज डिफरेंट है जो खाड़ी में नहीं है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है, ऐसी चीज सोचें जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। देखें साबुन है ना, सेफगार्ड भी बेच रहा है, लाइफबॉय भी बेच रहा है, लक्स भी बेच रहा है, सारी कंपनियां वो साबुन ही बेच रही हैं, लेकिन वो अब जैसे क्रीम है, फेयर एंड लवली भी वही है, पता नहीं क्रीमों का नाम मुझे नहीं याद, कॉलेज में याद था फायजा क्रीम होती थी, पता नहीं, बहरहाल जो 3-4 किस्मों की क्रीम है, सारी क्रीम्स ही बेच रही है। लेकिन अब वो करते क्या है, आप एक ही क्रीम वो 5 किस्म के डब्बों में बेच देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आई नो, ये हमारी अपनी रिसर्च थी, व्हेन आई वाज मैं इवेल्युएटर था एक मिडिल ईस्ट के एक स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर। सो वो वहाँ पे लोगों ने पिच किया था, अनुवाद ने बड़ा उस पर क्रिटिक किया था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो मार्केट से शैम्पू ले रहे थे, और यही होता है आपके साथ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। या आप जाते हैं ना, जब इम्तियाज पे जाते हैं या हाइपर स्टार पे जाते हैं, वहाँ पे चाय के 10 किस्म के डब्बे पड़े होते हैं, तो वो आप देख के आप उसको जो है आप कहते हैं नहीं यार ये जो है ना, मुझे क्या कहते हैं, वाइटल कड़क तेज प्रीमियम गोल्ड वाली मुझे चाय पीनी है, मजा आ जाएगा। लेकिन लिटरली अगर मैं वो 5 और देख पड़ी होती है, बिल्कुल इकोनॉमिकल पैक, एक बड़ा होता है कड़क, एक तेज दम,
अगर मैं आपको बिठाऊं और आपके सामने 5 कप रखूं चाय के, और हर कप में मैं एक ही चाय डाल के उसको शफल कर दूं, और मैं आपको बोलूं कि इसमें 5 ब्रांड डले हुए हैं, आप डिफ्रेंशिएट करें। आप चाय के एक डब्बे को आप डिफ्रेंशिएट करने के, वो आपके माइंड के साथ इस तरीके से खेलते हैं, आपकी मेंटेलिटी, आप लोगों की मेंटेलिटी से किस तरीके से प्ले करते हैं। लेकिन अब गलत नहीं खेलना ना, खेलना भी गलत नहीं है, हमें अपने दीनी असूलों को भी, हमें अपने अपने ज़मीर को भी अपने जिंदा रखना है कि भाई लोगों को भी बेच रहे हैं तुमको फायदा दे। लेकिन लिटरली मार्केट में अब वो हेयर फॉल वाला, अब मुझे ये बताएं कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू और हेयर फॉल शैम्पू, मुझे तो दोनों लगाने में एक जैसे लगते हैं। अब वो बैकएंड पे उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या उसमें मतलब क्या केमिकल एक्टिविटीज की, क्या की नहीं की। मैं हेयर फॉल शैम्पू लगाता हूँ तब भी मेरे तब भी बाल गिरते हैं। अब बाजू बात क्या होता है, लोग कहते हैं हमें ये वाला शैम्पू सूट कर गया, वो हेयर फॉल तो नहीं था, वो तो एंटी डैंड्रफ था, आपके बाल गिरना खत्म हो गए। तो ये तो आपका जो जो आपका हार्मोनल सिस्टम है आपकी बॉडी का या स्किन का, वो उस पर डिपेंड करता है। जब बनाने वाले ने तो आपको कुछ भी बना के बेच दिया। अब जैसे नेस्ले है, नेस्ले वही मैंगो जूस किसी में थोड़ा मीठा कम कर देगा, किसी में ज्यादा कर देगा, किसी का कलर लाइट कर देगा, डार्क कर देगा, वही आपको 4 डब्बे में बेच देता है। नेस्ले प्रीमियम, नेस्ले वो करके आते हैं ना, वो उसके नेस्वीटा और पता नहीं क्या क्या, वो एक ही जूस होता है जो आपको 4 डब्बे में बिक रहा होता है, और आप एक 15 रुपए में लेते हैं, 20 में लेते हैं, 25 में लेते हैं, 40 में लेते हैं। सो आप मेरे ख्याल में इट्स बेटर टू एक और चीज होती है बिजनेस स्टार्ट करने की, उसको बोलते हैं प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबलिंग में आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई कपड़े का मैन्युफैक्चरर है, आपके इलाके में बहुत से दर्जी होते हैं। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। हमने एक स्टार्टअप इस तरीके से एनेबल किया था कि वो आपके इलाके में दर्जी होते हैं, ठीक है। आप अपनी दर्जन है, चले आप लोग चलें दर्जनों के पास, क्योंकि आपके साथ आप दर्जनों के पास जाएं, उनको बोलेंगे इंटरनेट पे, पिंटरेस्ट पे बहुत सारे आइडियाज पड़े हुए हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हैं जो अभी तक पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है। आप वहाँ से आइडिया उठाएं, या पहले अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपना बनाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंटर से आइडिया लें, अपनी उसको जाके बोलें दर्जन को कि मुझे इस साइज में ना इस तरह का डिजाइन सी के दे दो। जहाँ वो मेरे हमें 400-500 रुपए की कुर्ती सी रही थी, वो 600-700 की सी देगी। अगर उसको पता हो, अगर नहीं पता हो तो वो भी 400-500 की सी देगी। लेकिन वही डिजाइनर कुर्ती मार्केट में 2000-3000 रुपए की बिकती है। आपने देखा होगा खाड़ी के अंदर एक बहुत ही मामूली सी कुर्ती भी 3-4 हजार रुपए की खड़ी हुई होती है। तो और वो अगर आपकी दर्जन भी हार्डली 800-1000 चले, मैक्सिमम 1000-1500 की भी सी देती है, तो आप उसको 2000-3000 में अपने नाम के साथ, अपने लेबल के साथ बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। तो प्राइवेट लेबलिंग जो होता है उसको उसका पीछे जो बैकग्राउंड रीजन होता है, सॉरी जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, अपना बिजनेस, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बताते हैं, वो आपको बना के आपको देता है आपके हिसाब से, और आप उसको अपने हिसाब से आगे सेल कर देते हैं। तो बीच में कोई और दूसरा बंदा या कोई और दूसरी फोर्स जो है वो नहीं होती जो आपको बीच में डिस्टर्ब करती है। ओके, सो ज़ैनब ने बहुत देर से थैंक यू आपका सो मच सर। वेलकम। ज़ैनब, आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये था कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में अब जो है इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। तो यस। आपके ख्याल से हम एज अ बिजनेस पर्सन हमें किसको पहले परस्यू करना चाहिए, किसको प्रेफर करना चाहिए कि हमें अपने पीआर इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स को भेजनी चाहिए या इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू अपनी कैंपेन चलानी चाहिए? हाँ, वेरी गुड, ये बहुत बहुत अच्छा आइडिया था। लेकिन देखें, इट डिपेंड्स कि आपका जो कैपिटल था वो कितना था, ठीक है। जैसे अब मैं पता क्या, मैं मेरा ये बड़ा इस चीज पे एक रहता है चीज, मैं बाकी सबको भी कहता हूँ, आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, आपके पास 10 करोड़ है तो 10 लाख बिजनेस में लगाएं। आपके पास 10 लाख है, 1 लाख बिजनेस में लगाएं। आपके पास 1 लाख है, 10,000 बिजनेस में लगाएं। आपके पास 10,000 रुपए है, 1000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखें, बिजनेस इज ऑल टेकिंग अबाउट रिस्क, कि आपने आप किस हद तक जा सकते हैं उस रिस्क को आप कंट्रोल करने में, लेने में, ठीक है। मैंने तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे 2 लाख के नुकसान किए, आई नो। देखिए, जब इंसान मार्केट में उतरता है तो उसको पता चलता है कि अब मैंने, जब इंसान ठोकरें खाता है तो जाहिर सी बात तभी पता चलता है कि मेरी फैमिली के अंदर कोई बिजनेसमैन नहीं है और ना कोई बिजनेस कल्चर है। आई एम द ओनली वन जो टीनेजर से जो है मैं कुछ ना कुछ बेचने में लगा हुआ था, और आज अलहमदुलिल्लाह किसी पोजीशन में पहुंच गया। सो और मैं बड़ा थैंक यू करता हूँ ऐसे ऑनलाइन लोगों पे, जैसे यार बहुत सारे मतलब जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे आज़ाद चाय वाला है, सोशल मीडिया बहुत जाते हैं, वो आपके रेहान अल्लाह वाला है, और
आसिफ हुसैन जोया है यूट्यूब पे, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको बिजनेस करना और आपको बिजनेस इनेबल करना सिखा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में अभी जो जनरेशन चल रही है उन लोगों के लिए बड़े बेनिफिशियल चीज़ है। उनको बहुत सारी जगहों से आइडियाज मिल जाते हैं क्योंकि लोकल बंदों से किए हुए होते हैं। यानी अगर मैं सिर्फ 2-3 साल 4 साल 5 साल पीछे ही चला जाऊं तो उस टाइम तो कोई बताने वाला ही नहीं होता था कि भाई बिजनेस कैसे करना है। अगर उससे 20-25 साल पीछे चले जाएं जो हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने के, तो उस टाइम तो फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस टाइम तो बस यही था कि आप करियाना स्टोर खोल लो बस। जिन्होंने 20-25 साल पहले करियाना स्टोर खोले थे आज वो वॉलमार्ट है। मुझे बताएं कल अब अमेजोन जो है वो वॉलमार्ट को भी बीट करके खड़ा हुआ है, जो सिर्फ ऑनलाइन स्टोर है, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो ये दौर आपके पास ये चांस है जहाँ। अच्छा जनाब, आपका क्वेश्चन था कि आप अपना प्रोडक्ट, लेट्स सपोज देखिए, मैं अब जैसे मैं अपनी आईवेयर प्रोडक्ट ब्रांड की बात कर रहा था, आई गुडनेस, दैट विल बी लॉन्च ऑन 1 जनवरी इंशाल्लाह। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उन यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहा हूँ जो चश्मे यूज करते हैं, जिनके पास जो अपना आईवेयर, जो जिनकी नज़र कमजोर है, वो दूसरे वाले जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो यूज करते हैं। सो मैं अच्छा, अब यूट्यूबर्स को अप्रोच करने का किस तरीके से होता है, एक तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, अबाउट सेक्शन में जाते हैं। अबाउट सेक्शन के अंदर वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, या तो आप वहाँ पे उनका बड़ा प्रॉपर प्रपोजल लिखें डायरेक्टली, तो वो आपको जो है रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ हमारी ये चार्जेस हैं, आप इस तरीके से। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट मुझसे कैसे शोकेस करवाना चाहते हैं। जैसा मेरा प्रपोजल गया है, मेरा प्रपोजल ये कि आप अपनी हर वीडियो में हमारा चश्मा पहनेंगे, या अपनी हर वीडियो के सामने मेरा बॉक्स, जो मेरे चश्मे का बॉक्स होगा वो आप रखेंगे ताकि आपकी वीडियो में वो शो हो। तो वो उस हिसाब से आपको भी चार्ज करते हैं। एक तो ये तरीका होता है इन्फ्लुएंसर्स को बात करने का। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप जिस तरीके से ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जैसे मेरी भी एक मार्केटिंग दी थर्ड वे के नाम से, बट आई एम नॉट डूइंग दैट एक्चुअली, मैं इन्फ्लुएंसर्स को नहीं टारगेट कर रहा। लेकिन वायरल ट्राइब के नाम से एक एजेंसी है, और एक और भी है शायद, मैं भी एजेंसी नहीं करती, वायरल ट्राइब है। वो क्या करती है, उनके पास इन सबके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे आपके मतलब जो फेसबुक इन्फ्लुएंसर हैं उनके, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के, टिकटॉकर्स के। मैं आप लोगों को बार बार बड़ा टिकटॉक पे आप लोगों को कह रहा हूँ कि टिकटॉक अभी ऐसी मार्केट है जो अगले 4-5-6 साल बाद फिर आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अभी इस वक्त वहाँ पे कोई मार्केटिंग की फीस नहीं है। आप वहाँ पे 2-5-6 लाख के यार बड़े छोटे छोटे टिकटॉकर मौजूद हैं जिनका आप कांटेक्ट करके आप उनसे अपना प्रोडक्ट को वो करवा सकते हैं, प्रमोट करवा सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा कम पैसों में। वहाँ पे कुछ नहीं लेविश और बड़ी अमाउंट नहीं है। वहाँ पे आप मेरे जैसे टी शर्ट पहनने वाले लोग हैं। अगर आप 200 की टी शर्ट अगर आप किसी टिकटॉकर को पकड़ के वहां से बिकवा देते हैं और उनको ईच सेल पे, मतलब जो आपकी जो भी शर्ट बिकेगी या जो भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, उस पर आप कमीशन भी उसको पे कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी उसका मॉडल बना सकते हैं। तो जैनब, एक तो तरीका ये है कि इन्फ्लुएंसर को आपने अप्रोच किस तरीके से करना है। आई नो वन ऑफ द टिकटॉकर जो कि उसका नाम हसनैन है, लाहौर से उसका ताल्लुक है, और उसके मेरे ख्याल 4-5 मिलियन उसके मेरे ख्याल में फॉलोअर्स हैं। सो वो क्या करता है कि वो लेट्स सपोज अभी रिसेंटली एक रेस्टोरेंट का ओपनिंग थी, तो उसको कांटेक्ट करवाया था, तो उसने चार्ज किए थे 2 लाख रुपए कि मैं सिर्फ आपके लॉन्च पे आऊँगा और वो टिकटॉक की वीडियो बनाऊंगा, एक या दो की उसको एक कमिटमेंट हुई थी। तो इस जब जितनी उनकी रीच बढ़ती जाती है वो उस तरीके से आपको चार्ज करते हैं। अब जैसे जुनैद अकरम है, मूरू है, इरफान जुनी जो है, इस तरह के और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े ढडकी भाई है, औसमो है, इस तरह के बहुत सारे। तो ये आपको एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हैं, और अब बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि अभी लोग मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। तो ये 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए से शुरू करते हैं। लेकिन मैं पता है कि आप मार्केटिंग के लिए भी पता है कि एक बहुत सारे शॉर्टकट्स तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग जो कि बिल्कुल एक समझने के साइलेंट किलर जैसे बोलता है ना, डिजिटल मार्केटिंग वो है कि आपको ये इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर वाले चक्करों में नहीं पड़ना पड़ता, लेकिन बैकएंड पे आप उसकी मोनेटाइजेशन अपने प्रोडक्ट की इतनी अच्छी करते हो कि वो सबकी नज़रों में होता है कि यार यहाँ पे ये चीज़ बिक रही है। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली चीज़ जो है एक्सपेंसिव है थोड़ी राइट नाउ। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्फ्लुएंसर को किस तरीके से आप उसको प्रपोज करते हो चीज़, कि हम इस तरीके से चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम। आमना असलम, आपका भी हैंड बहुत देर से हैंड देता, हम सॉरी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। आपने जैसे बताया एसईओ के बारे में कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लोग जैसे कॉमन वर्ड सर्च किए जाते हैं, तो थोड़ी नॉलेज तो है मुझे इस बारे में, लेकिन तो क्वेश्चन ये था कि ग्रे हेड एसईओ और ब्लैक हेड एसईओ क्या होती है और कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, कहाँ से जैसे अच्छे बाय किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू आमना।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो हूँ वो SEO का एक्सपर्ट नहीं हूँ। SEO एक डिजिटल मार्केटिंग की एक फील्ड है जिसमें वो जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ये सारे ग्रे हेड और ब्लैक हेड और ये सारी चीज़ें जो भी आपने मुझे बताई हैं, हाउ टू यूज मेटा टैग्स, हाउ टू यूज इनसाइड SEO, और फिर ऑन पेज SEO होता है, फिर एक सर्च इंजन के SEO जो होता है वो अलग तरीके का होता है। तो SEO भी 8-10 किस्मों के SEOs हैं। तो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू कि SEO के जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, बट आई एम श्योर कि जैसे मेरे बिजनेसेस के बहुत सारे मेरे ऐसे बिजनेस हैं जो इंटरनेशनली चल रहे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, तो उनकी जो वो सारे SEO बेस्ड हैं। उनकी मैंने वहाँ कोई फिजिकल मार्केटिंग नहीं की, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की, दैट इज टोटली ऑन SEO बेस्ड, और वो वहाँ पे उसी तरीके से वहाँ पे लीड्स आती हैं जो कि मेरी जो मार्केटिंग की टीम है वो कर रही होती है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम नॉट राइट गाइड। मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आपको किसी किस्म की कोई शॉर्टकट या गलत गाइड कर दूं जो कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट हो, बिकॉज यू 45 पार्टिसिपेंट्स, यार आई रियली इम्प्रेस, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि 44 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर 44 पार्टिसिपेंट्स ने 4 पार्टिसिपेंट्स ने भी कुछ कर दिया ना, जो कल जो आज यहाँ पे कपड़े बेच रहे हैं, या जो यहाँ पे लुंडा बेच रहे हैं, जो जूते बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, आप में से अगर 4 में से कोई एक भी पाकिस्तान का वॉलमार्ट बन गया ना, तो ये सारे पाकिस्तान के मसले वैसे ही हल हो जाएंगे, बजाय इसके पार्टीज के चक्कर में पड़े हैं, वोट पड़े, किसको देना है किसको नहीं पड़ना, रात को शाहजहां खान ज्यादा देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, लीव दैट एवरीथिंग यार। आप लोग ये मेगा माइंड्स हैं, ठीक है। नेवर अंडर एस्टिमेट कि आपका जहन कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक नहीं जा रहा। आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि 45 पार्टिसिपेंट में आप में से एक भी वॉलमार्ट बन गया ना, पूरे पाकिस्तान की जो है वो समझना आप तकदीर बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको वजीर आजम या प्रेसिडेंट बनना पाकिस्तान को चेंज करने के लिए। एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ एंटरप्रेन्योर, यू कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल to to empower your country, to increase the economical things of your country, और आप उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2005 के अंदर एप्पल के भी आप देख लें, उसकी मेकिंग इतनी पुरानी नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन 2005 के अंदर एप्पल का रेवेन्यू इतना था जितना USA का बजट था, और नहीं, उससे 5 टाइम ज्यादा था। मतलब एप्पल एक सिर्फ IT कंपनी, एक सिर्फ मोबाइल फोन कंपनी इतना कमा रही थी, उनका इतना ज्यादा रेवेन्यू था कि वो जो पूरा US है जितने बजट पे चलता है उससे 5% ज्यादा था। इमेजिन कितनी बड़ी कंपनी कितना टैक्स देती होगी अपनी कंट्री को, कि मतलब इतनी सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। तो आप भी अगर कल के जायंट बन जाते हैं, आपको सोचें आप किस लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, या मंशा। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी कि अगर मैं अब मेरी थिंकिंग आपका वेबिनार लेने के बाद थोड़ी सी डेवलप हुई है कि स्टार्ट करूँ बिजनेस, तो मैं ये लेना चाह रही थी कोई बेसिक स्टार्टिंग आइडियाज़ अगर एक बिगनर के लिए हों, एज मतलब अभी ग्रेजुएट में हो रही हूँ एज अ ग्रेजुएट लेवल, तो क्या हो सकते हैं अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करें तो। यार आई वुड प्रेफर, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी, क्योंकि जैसे आप लोग लड़कियां हैं तो आप लोग कर सकती हैं कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान में आपकी सोच से भी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। बल्कि मैं क्या सोचवाऊँगा, आप लोग सारी माशाल्लाह आप लोगों को सब पता होगा कि सदर में और इस तरह की जो लो ग्रेड मार्केट में वहाँ पे कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा सस्ता है। और क्योंकि भाई मैं शादीशुदा शख्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है कि जब मैं, क्योंकि मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा रहती है, आप जब लोग यकीन करेंगे सदर की एक एक गली गली कूचा मुझे पता है, क्योंकि कि कौन सी चीज़ कहाँ से बन के आती है, किस तरीके से बनती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बल्कि बड़े मज़े की चीज़ मैंने रिसेंटली डिस्कवर की कि सदर में एक जगह ऐसी है जो आपके आई लेंस बनाते हैं, जो आप लोग आंखों में लेंस बनाते हैं, वो वहाँ पे बनता है। वो बड़ी छोटी सी जगह है, एक बड़ी अंदर करके ऐसे बनी हुई है, वहाँ पे आपके आंखों वाले लेंस बनते हैं। और वो लेंस जो मार्केट में 700 800 1000 रुपए का मिलता है, वो जो आपके जो दुकानों वालों को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक लेंस 80 रुपए का। इमेजिन 80 रुपए का वो लेंस बनता है जो आप तक 1000 रुपए का मिलता है, और दुकान वाले उसको जो है वो 80 रुपए में खरीदते हैं, और फिर उसकी पैकिंग जो भी होती है हार्डली 200-300 रुपए करते हैं, लेकिन आप तक वो 1000 रुपए का लेंस आता है। सो मंशा, आई वुड प्रेफर कि आप जो है वो कॉस्मेटिक्स करें, मैं आपको ये मशवरा देता हूँ। लेकिन कॉस्मेटिक्स में भी देखें, मेरा एक बड़ा एक चीज़ है, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ और आपको अभी भी कह रहा हूँ कि स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट।
ठीक है, छोटे से शुरू करें, वो शुरू तो करें। आपने करना क्या है, आपने आपके लिए चले आपने एक आपने सजेशन मांगे, मैं आपको आइडिया बड़ा क्विकली दे देता हूँ। आप कॉस्मेटिक्स में भी एक चीज टारगेट करें, फेस पाउडर, लिपस्टिक, कॉम्ब, कंघी वगैरह जो होते हैं, आंखों के जो एक्सेसरीज होती हैं। आप लेट्स सपोज आपने लिपस्टिक ले ली, अब सिर्फ मंशा जानी चाहिए उस लिपस्टिक के नाम से। एक बड़ा यार लिपस्टिक का बड़ा जबरदस्त ब्रांड है, पता नहीं है मुझे भूल गया, वो बहुत बड़ा ब्रांड है, सिर्फ लिपस्टिक्स का ही है। क्या था यार हमजा के नाम से, मैक? नहीं यार, वो क्या नाम है, दुबई की एक लड़की है, उसका ब्रांड है वो, हुदा भी ये हुदा, यस हुदा। सर वो सब करते हैं, वो सिर्फ लिपस्टिक का नहीं है। नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ, अब तो वो सब करते हैं ना, अब तो हुदा बिग ब्रांड पूरी दुनिया का, लेकिन वो स्टार्ट लिपस्टिक से हुआ था। तो मैं इसलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि किसी छोटी चीज से शुरू हो और उसको फिर बढ़ाते चले जाएं। जैसे मैं मंशा को ये कह रहा हूँ, आप लिपस्टिक से शुरू करें। लिपस्टिक की बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं और मार्केट में मैं आपको पता श्योरली ये कह सकता हूँ कि जो लिपस्टिक आप दुकान से 200, 300, 400 रुपए की लेते हैं ना, वो 50-100 रुपए की मिल जाती है पीछे होलसेल मार्केट से। और मुझे पता है वो सदर में सारी मार्केट जहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं। इट्स ऑल अबाउट रिसर्च। आप लड़कियां हैं, क्योंकि अब बहुत सी लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं होता इतने अंदर मार्केट में जाना, क्योंकि वो जगह भी कुछ ऐसी होती हैं। अगर आपके भाई जा सकते हैं, जिनके हस्बैंड हैं, आप उनके साथ जाएं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके जो फैमिली वाले आप इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो उनको साथ लेके चलें वहाँ पे। या जो अकेले जा सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अकेले जाएं और रिसर्च करें। लिपस्टिक से स्टार्ट करें, फिर जब आपके पास लिपस्टिक की ऑडियंस जैसे 1000 बंदा के पास इकट्ठा हो गया जिसने लिपस्टिक ले ली। देखिए बात पता है कि आपने ऑडियंस गैदर करनी है। जैसे मैं नबील मुख्तार हूं ना, मेरे पास अगर एक बंदा बैठा है तो उसको मैंने अपना पेन बेच दिया, ठीक है। अब जब मेरे पास 1000 बंदा बैठा हुआ होगा ना, मैं उसको पेन के साथ डायरी भी बेच दूंगा। फिर वो सिर्फ पेन नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे अच्छा डायरी भी है आपके पास, अच्छा माइक भी है आपके पास, अच्छा आपके पास मोबाइल भी है, अच्छा आपके पास माउस भी है। तो वो इस तरीके को सारी चीजें बिक जाती हैं। तो कोई एक प्रोडक्ट लें, स्पेसिफिक नीश लें, कॉस्मेटिक्स में जाएं, कॉस्मेटिक कैटेगरी सेलेक्ट करें, कॉस्मेटिक के अंदर प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। आप कुछ भी कंघे ले सकती हैं यार। एक टेंगल्ड कंघा है, बड़ा मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ा था पिछले दिनों, जो कि वो अब तो उसके बहुत सारी कॉपीज निकल आई हैं। वो स्टार्ट हुआ था टेंगलर, यस, वो स्टार्ट हुआ था क्या, वो स्टार्ट हुआ था उन लोगों ने, मतलब जो आपके जो कर्ली हेयर्स होते हैं, बाल फंसते हैं इस तरह के, उसको सॉल्व करने के लिए वो प्रोडक्ट बनाया था उन लोगों ने। और उन लोगों ने पिच किया था, मेरे ख्याल में शार्क टैंक एक प्रोग्राम आता है, जैसे आइडिया करोड़ों का आता है पाकिस्तान में, उस तरह करके एक शार्क टैंक एक प्रोग्राम था, वहां पे लोगों ने पिच किया था। एंड ही वाज द वो बार्बर था, या वो बार्बर था, मतलब अपनी शॉप का। तो वहां पे उसका वो आइडिया रिजेक्ट हो गया था। उसने क्या किया, वो प्रोडक्ट बनाया, उसने बोला नहीं भाई मैं बनाऊंगा वो कंघा, छोटा सा कंघा है जैसे पाम साइज का। उसने अपनी जो उसकी बार्बर शॉप थी उसने वहां पे रखना शुरू कर दिया, वहां से लोगों ने खरीदना शुरू किया, यूज करने शुरू किया, वहां से उसका प्रोडक्ट स्केल अप हुआ। फिर उसने मार्केट में कैसे गया, बड़े मजे की बात बताता हूँ। मार्केट में ऐसे गया, उसने एमिरेट्स जो एयरलाइन है, उसने एमिरेट्स में बोला कि आपके जहाज में जो लोग जाते हैं ना, उनकी एक कैटलॉग होती है शॉपिंग की, उस शॉपिंग कैटलॉग में अपना उसने प्रोडक्ट रखा दिया। अब क्या है कि जहाज में जो बैठते हैं, मतलब जो शॉप करता है, तो उसमें सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो था वो उसका था। और उसकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थी, उसकी जो इनोवेशन थी, वो भी ये थी कि जी आपके बाल अगर करली हैं या बहुत ज्यादा मैसी हैं, आप हमारा कंघा करेंगे तो सीधे भी हो जाएंगे और बाल फंसेंगे भी नहीं। तो हार्डली मेरे ख्याल में $15-20 का वो स्टेप, $5-10 का था वो, और अब वो $100 तक आपको कंघा मिलता है वो। अब तो उसकी बहुत सारी कॉपीज आ गई हैं फिर मार्केट के अंदर। तो आपको बताएं, कंघी बेच के जो है वो आज एक बिलियनर, वो जो है वो एक बहुत छोटा सा बार्बर था और आज वो बहुत बड़ा मिलियनर है। So please. Okay, sir. Thank you so much. Okay. Sir, we are running out of time. So can yeah, please, sure. I'm sorry for getting late. मैं 10-15 मिनट लेट था, तो मैं इतना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सका। But to all of you, best of luck, सही है। और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, आप अपनी आपके जो भी टीचर हैं, आपको जो भी बिजनेस की चीजें पढ़ाती हैं, शी इज वेल नोन पर्सन, आप उनके पास जाएं, उनसे चीजें समझें। देखें, बिजनेस पढ़ने से नहीं आएगा, मेरे हिसाब से करने से आएगा। करें, पैसे जाया करें यार, अपने अम्मी अब्बू से, हस्बैंड से, भाई से 5000 रुपए 10,000 रुपए ले, बोले भाई मुझे जाया करने, सिर्फ जाया करने के 10,000 रुपए देते। क्या पता आपको वो जाया किए हुए जो पैसा है वो कल को आपको जो है मिलियनर बना दे। मैं आपको ज्यादा एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं।
अलीबाबा का जो सीईओ है वो जैक मा, उसने अपनी रिसेप्शनिस्ट रखी थी अपनी कंपनी में। जब वो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा था, उसने बोला था कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का 1% शेयर दूंगा, 1% शेयर पे मैं तुम्हें जो है अपनी कंपनी का वो रखता हूँ। तो उसने बोला कि मैं इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ूं भाई, तुम 1% दे रहे हो, पता नहीं कल को तुम खत्म हो जाओ, मेरी इतनी अच्छी जॉब छोड़ेगी। उसने बोला तुम जॉब नहीं छोड़ो, तुम बस इतने इतने टाइम स्लॉट के लिए ना मेरे उस पे आ जाया करो, मैंने अपना स्टार्टअप का छोटा सा हिस्सा बनाया, वहाँ पे रिसेप्शन रह जाया करो। आज उस रिसेप्शनिस्ट की वर्थ बिलियंस में है। अब वो शेयर होल्डर है, वो पूरी अलीबाबा आपके ग्रुप की, वो एक 1% की है। वो अब तो खैर उसकी बहुत सारी चीजें हो गई। तो देखें टाइम जो है आपके पास कभी भी आपको बता के जो है, आप ना बुरा वक्त आता है ना अच्छा वक्त आता है, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर इनवाइटिंग मी टू द सेशन। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आई एम ओपनली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, कहीं पे भी सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, एक्सेप्ट स्नैपचैट। मैं स्नैपचैट यूज नहीं करता हूँ। सर बिल्कुल, आप अगर अपनी लिंक्डइन की आईडी एक दफा यहाँ पे रिपीट भी कर दें, बिकॉज आई आल्सो विलिंग टू फॉलो यू। मतलब मुझे आपके साथ बात करके, यानी कि आपका लेक्चर सुन के वाकई बहुत मोटिवेशन हुई है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर लिंक्डइन आईडी विद अस। मैं श्योर, मैंने वैसे सिद्रा से शेयर कर दिया है, आप लोगों का अगर कोई ग्रुप है अच्छा, तो वहाँ ठीक पे है वो सर। शेयर कर देंगी। मैं हाँ, अदरवाइज आप नबील मुख्तार मेरा नाम है, और यूट्यूब पे मेरा चैनल भी नबील मुख्तार हुसैन के नाम से। तो आई थिंक यू विल फाइंड मी इजीली। यही शक्ल है, इसलिए मैं वीडियो के साथ सामने आता हूँ कि भाई ताकि कुछ लोग मुझे पहचानने में आसानी हो, वरना मैं वीडियो ऑफ करके भी कर लेता। और सेकंडली एक और बड़ी चीज है, देखा मैं कोई मौका छोड़ता नहीं हूँ मार्केटिंग करने का, मैं आप सब लोगों के लिए कह रहा हूँ। अभी मैं लाइव सेशन भी करवा रहा हूँ तो मेरी कंपनी का बैकड्रॉप मेरे पीछे लगा हुआ। जी सर, भाई कोई मौका नहीं छोड़े। अगर आपने कुछ भी बेचना है ना, कुछ भी बेचना है, असल कहानी बेचने की है, कभी शर्माना नहीं है। जैसे कोई लिपस्टिक का कोई ब्रांड है, जैसे मंशा ने लिपस्टिक का ब्रांड स्टार्ट किया है, तो मंशा लिपस्टिक की शर्ट पहन के भाई घूमे वो, या फिर अपना मफलर कर लें या कोई ग्लास पहन लें ऐसा, इस पर मंशा लिपस्टिक लिखा हो, ताकि चलते फिरते पता चले कि लिपस्टिक जो है वो एक ब्रांड आ गया मार्केट में। सो यार बिल्कुल, मतलब जो है ना, मतलब एक अजीब सा वर्ड है, आई डोंट नो यू गाइस विल लाइक दिस और नॉट, पर बेशर्म होकर बिजनेस किया करें यार, कोई शर्म खाने की जरूरत नहीं है। कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, गो फॉर इट। बहुत सारे लोग अब दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं की, और बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जो है वो आज अचीव किया है। तो आई एम ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी मुझे किसी टाइम कंसल्टिंग ले सकता है। मेरा बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, आज भी मैं सिद्रा से कहता कि प्लीज सेकंड हाफ में कर दो, सेकंड हाफ में कर दो, लेकिन सिद्रा ने एक नहीं मानी मेरी। और इंशाल्लाह जो है हम जो है वो नो सर, आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ योर्स। नहीं सर, आपके कीमती वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आई होप सो इंक्लूडिंग मी, मैं आपकी बातें सुन के इतनी मोटिवेट हुई हूँ। ऑल्थो मेरे स्टूडेंट्स ये बात बताएंगे और वो जानते हैं कि मैं उन्हें हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि वाकई मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स मोटिवेट नहीं करते, वो आपको जॉब साइट की तरफ सुहाने ख्वाब दिखा रहे होते हैं, दैट यू वुड बी अ मैनेजर एंड यू बी इन अ कॉर्पोरेट। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया के अंदर बहुत जरूरी है कि आपका अपना बिजनेस हो। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि आप टीचर हैं इनकी, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने बेरी यूनिवर्सिटी जो मैंने वहाँ पे लेक्चर दिए थे, और द टीचर यू नो स्टैंड अगेंस्ट मी कि व्हाई आर यू टेलिंग स्टूडेंट्स कि आप जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब इज नेसेसरी। मैंने कहा जॉब करें, लेकिन बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ नेसेसरी। लेकिन मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने जॉब की थी 3 साल के लिए, 2 साल की। सही, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता चले कि कस्टमर से डील कैसे करना है, बिजनेस लाना किस तरीके से है, अपने एम्प्लॉइज को किस तरीके से मैनेज करना है। तो मैं क्या करता था, मैं उस कंपनी में बैठ के उनके काम करने से ज्यादा मैं उनको ऑब्जर्व करता था कि मेरे बॉस क्या कर रहे हैं, ये कंपनी का सीईओ क्या करता है रोज आके, मेरे साथ जो बैठे एम्प्लॉय है वो क्या करता है रोज आके, यानी जब मैं कंपनी बनाऊंगा तो मैं उसके साथ कैसा करूंगा, तो मैं वो चीजें सीखता था। तो बिल्कुल सर, मैं भी इनको इसीलिए मोटिवेट करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के सिनेरियो के अंदर अगर हम जॉब्स, यहाँ पे जॉब्स क्रिएशन, हमें जॉब्स क्रिएशन करनी है, हमने अपने अंडर, ये हमारा मोटो होना चाहिए कि 5 लोगों को हमने जॉब प्रोवाइड करनी है। एज अ बिजनेस स्टूडेंट हमारा क्या फायदा है फिर तो मेरा ख्याल से हमें भी बीए करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए। अगर हम बीबीए करके भी आज सिर्फ हमारा फोकस सिर्फ जॉब पे है तो मेरा ख्याल से हमारी डायरेक्शन सही नहीं है, और यही मसला है मुझे ऐसा लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि हमें गाइड नहीं किया जा रहा, ना हमें बताया जा रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज होना है। सबके सब सिर्फ जॉब पे लगे हुए हैं।
बीकॉम वाला भी हमारे बराबर वाली सीट पे बैठा हुआ होता है, बिकॉज मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है सर। तो पता चलता है कि अच्छा उन्होंने तो एमए किया है, हमने एमबीए किया है, लेकिन दोनों आके यहाँ बैठ गए, तो फर्क क्या हुआ? तो वो हमारी अप्रोच ही नहीं है, हमें गाइड ही नहीं किया जाता उस हवाले से। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ योर सर कि आपने हमें बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया। कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में भी नहीं थी, और जो आपकी वजह से अब मेरे पास जैसे यही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ये सारी चीज़ें हमने सीखी, और हमें अंदाज़ा हुआ कि हम कैसे डिजिटल मार्केट की तरफ जाएंगे। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ योर्स वंस अगेन। और मुझे पता है सर आपका बहुत कीमती वक्त होगा, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय ऑल ऑडियंस, मींस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स टू। आपको और तरक्की करें, और फिर हम एक दिन आपको अपनी यूनिवर्सिटी में भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह सर इन फ्यूचर। इंशाल्लाह, और तब आपका सेटअप और बड़ा हो चुका हो सर। नहीं, इंशाल्लाह जरूर, आप मुझे जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कोविड हो चुका है और मैं मेरे अंदर वो क्या कहते हैं, वो इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है। हाँ, अच्छा, तो आई एम नॉट हार्मफुल फॉर एनीवन, राइट? तो आप लोग मुझे बुला सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी। इंशाल्लाह सर मैं ई सर्टिफिकेट आपको सर मुझे अभी देना था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इंशाल्लाह एट डे एंड तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस हवाले से। कोई मसला। ठीक है सर, चलिए जी। आई एम वेरी मच थैंकफुल वंस अगेन सर, नाइस टू मीट यू। और इंशाल्लाह फिर हम आइंदा इन फ्यूचर भी आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, लिंक्डइन के थ्रू हम आपको फॉलो करते हैं और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, और पार्टिसिपेंट्स जब 46-45 ही थे और वो अभी तक वैसे ही हैं, तो इट मींस कि दे आर गेटिंग समथिंग। सर उनके नंबर्स लगे हुए हैं ना इसमें। हाँ, मतलब जान दाव पे लगी हुई है। मार्क्स हैं। सही है। नहीं सर, आपका सेशन इतना इंटरैक्टिव था कि मुझे नहीं लगता मेरे स्टूडेंट्स कभी इतने रहते हैं, लेकिन वो नहीं है कोई भी। एट द एंड, क्योंकि सेशन आप क्लोज करने जा रही है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक चीज मिस करूं कि यू आर द रिस्पांसिबल, और आई एम वेरी हैप्पी कि आप इनके टीचर हैं, जो और आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि आप एज अ टीचर हैं, आप कॉर्पोरेट छोड़ के अगर आप यहाँ टीचिंग कर रही हैं, तो इट मींस कि आप ग्रेजुएट करने आई हैं। तो अगर आप मैंने पता मैंने शुरू कैसे किया था, मैंने QR कोड से, आपको याद है, मैंने शुरू किया था। मैं आज तक ये मतलब मैं अपने किराना स्टोर जो मेरे साथ में बना, उसको भी कहता हूँ कि भाई QR कोड लगा दे अपनी दुकान की दीवार पे, मैं तुमसे 10-20 हजार रुपए का सामान खरीद लीजिए, पैसे स्कैन करूंगा तो मैं पे कर दूंगा। मैं क्यों तुम्हें कैश देता हूँ, फिर खुला ढूंढते हो तुम भी जाके, और फिर मुझे भी ढूंढना पड़ता है। फिर मैं जब ATM मशीन में जाता हूँ तो मेरा कार्ड ही अंदर चला जाता है, मुझे 10-10, 15-15 दिन उसके लिए बैठना पड़ता है। तो आपने इनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना, बस एजुकेट करना ज्यादा जरूरी। टेक्नोलॉजी सारी पाकिस्तान में मौजूद है, पेपल, Amazon सब पाकिस्तान में आ जाएंगे जब हम सब एजुकेट हो जाएंगे। सही, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू एवरीवन, जी। बहुत अच्छा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।